दोस्तों हमारे पास एक इमर्सन का यूपीएस आया है। इसके अंदर एक बहुत ही अजीब फॉल्ट है कि जो आउटपुट वाला आईजीबीटी है वो बार बार जल जाता था। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाने से ज़्यादा बेटर ये होगा कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए और सीरीज में बनाया जाए। इसमें हम लोग ये भी कवर करेंगे कि आईजीबीटी क्यों जलता है। यहाँ पे सबसे पहले आज का जो वीडियो है वो इस कार्ड के ऊपर है। इस कार्ड का काम होता है इस यूपीएस को ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और टाइमिंग प्रोवाइड कराना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका माइक्रो कंट्रोलर कार्ड है जिसको हम लोग मेन पीसीबी भी कहते हैं। और इसके ऊपर भी वीडियो बनेगा। ये इसका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में काफ़ी सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले 220 वोल्ट इसी पीसीबी के अंदर जाता है। क्योंकि ये प्रोटेक्शन सर्किट है तो यहाँ पे 220 वोल्ट एनालाइज होता है कि प्रॉपर वो 220 है या नहीं। तो यहाँ पे एक आईसी लगा है, पीछे के साइड में आप देख सकते हो। ये कंपैरेटर आईसी है LM339, जो कि पावर को या वोल्टेज को एनालाइज करता है और इस रिले को ट्रिगर करता है। अगर सेफ वोल्टेज है तभी ये रिले को ट्रिगर करेगा, अदरवाइज ऑफ स्टेट में रहेगा। इस सर्किट के अंदर टाइमिंग का भी फंक्शन है, यानी टाइम डिले हमें मिलता है। टाइम डिले का सेंस हुआ कि अगर मेंस में आपके फ्लक्चुएशन है, सपोज कीजिए कि 1-2 सेकंड रहता है और लाइट चला जाता है, फिर 1-2 सेकंड के लिए आ जाता है, तो इससे हमारा यूपीएस के ऊपर जो भी लोड कनेक्टेड है, सपोज कीजिए कि कंप्यूटर कनेक्ट है, वो अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे टाइमिंग दिया जाता है कि अगर मेंस 4 सेकंड 5 सेकंड के लिए स्टेबल रहेगा तभी आउटपुट निकलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं निकलेगा। तब तो हम लोग चलिए इस सर्किट को एनालाइज करते हैं कि एक्चुअली में टाइमिंग, ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज कैसे काम करता है। किसी भी पीसीबी को एनालाइज करने के लिए या सर्किट बोर्ड को एनालाइज करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो भी कंपोनेंट लगा है उसका वर्किंग क्या है। जिसके अंदर काफ़ी सारा कॉमन कंपोनेंट ही लगा है, जैसे कि डायोड लगा है, रिले लगा है, एमओवी लगा है। इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसका रिले है। और अंडर साइड में अगर हम लोग देखें तो इस रिले में टोटल 5 पिन होता है। 2 इसके कॉइल के लिए होता है और 3 ठो कनेक्शन के लिए, जहाँ पे हम लोग एक में कॉमन कनेक्शन देते हैं और 2 ठो इसका आउटपुट रहता है। हमें एनओ से आउटपुट लेना है या एनसी से लेना है, ये सर्किट के बिहेवियर के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक और रिले लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। अपर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे अगर ये सेम रिले आपको नहीं मिले, आपके स्पेयर बॉक्स में वो रिले ना हो, तो यहाँ पे अलग तरीके का भी रिले आप लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एसएमडी डायोड लगा है, इसको हम लोग फ्लाईबैक डायोड कहते हैं। रिले, अगर आपका सर्किट नॉर्मली काम करता है, आउटपुट भी निकालता है, उसके बावजूद भी रिले ऑन ना हो, तो उस कंडीशन में समझ जाइए कि हो सकता है कि ये डायोड या ये वाला ट्रांजिस्टर फॉल्टी होगा। डायोड शॉर्ट सर्किट करवा सकता है और ये प्रोटेक्शन के लिए है। तो जब शॉर्ट सर्किट करवाएगा तो रिले, नॉर्मल सी बात है कि ऑन होगा ही नहीं, उसको प्रॉपर वोल्टेज तो मिल रहा है लेकिन ये वोल्टेज इस डायोड के अक्रॉस डंप हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा है, इस ट्रांजिस्टर को आप चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास एसएमडी पैकेज का नहीं है तो थ्रू होल वाला भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ऊपर साइड से होल कर दीजिए और नीचे जो भी उसका लेग है उसको प्रॉपरली कनेक्ट कर दीजिए जैसे आपको करना है। इस पीसीबी को या सर्किट को प्रॉपरली टेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 3 वायर कनेक्ट करना है, फेज, न्यूट्रल और ग्राउंड। फेज और न्यूट्रल 220 वोल्ट में चला जाएगा और ग्राउंड वाला पॉइंट आप पीसीबी में देख सकते हो कि यहाँ पे कनेक्ट करना है। और यहाँ पे देखिए पिक्चर में भी आपको मैंने दिखाया है कि ये इसका मेन कैपेसिटर है। कोई भी पीसीबी अगर आप चेक कर रहे हैं तो जो मेन कैपेसिटर होता है उसका माइनस वाला पॉइंट ग्राउंडेड रहता है। यहाँ पे मल्टीमीटर का जो नेगेटिव प्रोब है उसको इस ग्राउंड वाले पॉइंट से हमें परमानेंट कनेक्ट कर देना है ताकि एक ही प्रोब हमें कनेक्ट करना पड़े। यहाँ देखिए ब्रिज रेक्टिफायर में जो कि सप्लाई क्रिएट करता है इस आईसी के लिए और रिले के लिए, यहाँ पे हमें लगभग 17 वोल्ट मिल रहा है। और इतना कम वोल्टेज इसलिए मिलता है क्योंकि देखिए 220 वोल्ट का सप्लाई इस ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग एक कैपेसिटर के हेल्प से दे रहे हैं। यहाँ पे जो सेकंड वाला ब्रिज रेक्टिफायर है वो फीडबैक का काम करता है। यहाँ पे इससे कोई सप्लाई क्रिएट नहीं होता है। यहाँ लगभग हमें 100 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ देखिए मल्टीमीटर का जो रेंज है वो लगभग 600 रखिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ओवर वोल्टेज भी हो सकता है जिससे आपका मल्टीमीटर डैमेज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों को सबसे पहले सप्लाई चेक करना है कि आईसी को प्रॉपर सप्लाई मिल रहा है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज चेक कीजिए। जो मेन कैपेसिटर है उसके ऊपर लगभग हमें 17 वोल्ट मिला था। और जब हम लोग आईसी के फ्रंट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 रेसिस्टर लगाया गया है और इन्हीं के हेल्प से सप्लाई वोल्टेज क्रिएट किया जाता है। तो रेसिस्टर का जो फर्स्ट वाला पॉइंट है
उस पे हमें 17 वोल्ट मिला, सेकंड पे लगभग 15 वोल्ट मिला, और जो थर्ड वाला पॉइंट है वहाँ पे हमें 12.6 वोल्ट मिलता है। और इस 12.6 वोल्ट को हम लोग एक ट्रांजिस्टर के अंदर डालते हैं, और आप लोग डायग्राम में देख सकते हो कि इस कॉन्फ़िगरेशन में ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगाया गया है। तो अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट आए तो आप लोग प्रॉपरली इसको चेक कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए बेस वाला टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल पे लगभग आपको सेम वोल्टेज ही दिखेगा। बेस टर्मिनल पे बेसिकली एक जीनर डायोड लगा दिया जाता है, और आप देख सकते हो कि सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। और आपको कि ज़्यादातर पीसीबी जो होते हैं जिनके अंदर एसएमपीएस का यूज़ नहीं किया जाता है, उनके अंदर भी इसी सेम कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ किया जाता है। रिले का जो ग्राउंड वाला पॉइंट है वो ट्रांजिस्टर के हेल्प से स्विच किया गया है, लेकिन पॉजिटिव को डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है। तो आप लोग मल्टीमीटर के हेल्प से चेक कर लीजिए कि वहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज अवेलेबल है या नहीं। आईसी के अंदर भी सप्लाई वोल्टेज दिया गया है, जो कि एकदम सप्लाई वोल्टेज के इक्वल ही होगा, बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ भी वो अवेलेबल है, लगभग 12.6 वोल्ट हमें दिख रहा है। अब देखिए कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी हो या कंपैरेटर आईसी हो, उसको एक रेफरेंस वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 टर्मिनल रेगुलेटर लगाया गया है, जो कि एसएमडी पैकेज में है, और ये रेफरेंस वोल्टेज जनरेट करता है। रेफरेंस वोल्टेज लगभग आपका 5 वोल्ट के आसपास है, और ये आईसी के इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे प्रोवाइड कराया जाता है। जैसा कि आपको ऑपरेट कराना है, जिस तरह से उस आईसी को ऑपरेट कराना है, तो उसी बेसिस पे पिन पे वो रेफरेंस वोल्टेज दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये रेफरेंस वोल्टेज आईसी के पिन पे अवेलेबल है। उसी तरह से हर उस पेयर पे आप चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे इस आईसी का पेयर यहाँ पे दिया गया है। तो रेफरेंस वोल्टेज हर उस आईसी के पिन पे चेक कीजिए कि अवेलेबल है या नहीं। अगर किसी पिन पे रेफरेंस वोल्टेज नहीं आता है, कम आता है, तो वो तो समझ में आता है कि चलिए वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ किया गया है, रेसिस्टर डिवाइडर नेटवर्क का यूज़ करके थोड़ा कम किया गया है। अभी हम लोग इसके टाइमिंग फंक्शन को चेक करने वाले हैं, यानी कि जब आप मेंस अवेलेबल हो जाता है, इसके अंदर सप्लाई दे देते हैं, तो कुछ देर के बाद सर्किट ऑन होता है। तो ये सही से काम कर रहा है या नहीं, इसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगाया गया है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इसका जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है, यहाँ पे लगभग सप्लाई वोल्टेज के ही इक्वल वोल्टेज होगा। क्योंकि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट से निकलता है, तो यहाँ पे थोड़ा कम वोल्टेज आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे लगभग आपको सप्लाई वोल्टेज जैसा ही वोल्टेज दिखना चाहिए। अभी हमने मेंस को डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो आप देख सकते हो कि कैपेसिटर का वोल्टेज 0 हो गया। लेकिन जैसे ही हमने मेन सप्लाई दिया, तो लगभग धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस वोल्टेज है वो हमारा 5 वोल्ट है। तो जैसे ही ये 5 वोल्ट को क्रॉस करेगा, यानी कि 5.1 वोल्ट होगा, वैसे ही आपका आउटपुट इनेबल हो जाएगा। तो कैपेसिटर के वैल्यू को कम या ज़्यादा करके, अगर आप लोग चाहो तो इसके टाइमिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, चाहो तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर इस कैपेसिटर को आप निकाल देते हो तो टाइमिंग बिल्कुल भी 0 हो जाता है, यहाँ पे आपको कोई टाइमिंग नहीं मिलेगा। ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज को सेंस कराने के लिए यहाँ पे हमें एक वोल्टेज फीडबैक देना होगा, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है। क्योंकि आईसी एसी वोल्टेज को मॉनिटर नहीं कर सकता है, वो डीसी को करेगा। तो यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर के बाद कुछ रेसिस्टर डिवाइडर का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे अगर हम लोग फ्रंट साइड में देखें तो कुछ पिन कनेक्टर लगाया गया है। इसका काम होता है ओवर और अंडर वोल्टेज का जो लिमिट है, उसमें हम लोग चेंजिंग थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जैसे इसको निकाल दीजिएगा तो 280 के जगह 290 पे ओवर वोल्टेज डिटेक्ट करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या चेंज आया था।